प्यार के कई फसाने हमने सुने हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री की अधूरी प्यार की कहानी क्या आपने सुनी है? हम आपको बताएंगे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के बीच रिश्ते की, जो प्यार के एहसास से परे थी। हेलो दोस्तों, मैं सादत इसार स्वागत करता हूं आपका खबरपूरी में। ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन फिर भी ये कैसे जिंदगी भर चलता रहा। अटल जी की राजनीतिक जिंदगी के अलावा हम उनके अंदर के बेहतरीन कलमकार को भी देख चुके, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अगर निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने कभी शादी नहीं की, ये बात लगभग सभी लोगों को मालूम है, लेकिन उनका दिल किसी के लिए धड़कता रहा जिंदगी भर, ये कुछ ही लोगों को मालूम होगा। जिनके लिए वाजपेयी जी का दिल धड़का वो थी राजकुमारी कौल। 40 के दशक में वाजपेयी जी विक्टोरिया कॉलेज, जो अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, पढ़ाई के दौरान राजकुमारी की खूबसूरत आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गए। उस समय प्यार करना समाज में एक तरह से अपराध ही माना जाता था। इस डर के साथ अनकही प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखा करते और इशारों में बातें कर लिया करते थे, दिल की बात कभी जुबान पर आने नहीं दी। फिर एक बार वाजपेयी जी ने हिम्मत दिखाई और अपने दिल की बात कहने की ठान ली। उन्होंने एक प्रेम पत्र लिख डाला और लाइब्रेरी में राजकुमारी कौल की किताबों में रख दिया, लेकिन वाजपेयी जी को कोई उत्तर नहीं मिला। प्यार में नाकाम होकर अटल जी उदास हो गए और अपने राजनीतिक जीवन में व्यस्त हो गए। लेखक किंगसुक नाग वाजपेयी की जीवनी पर लिखी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में इस प्रेम पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि राजकुमारी कौल ने पत्र का जवाब दिया था, लेकिन ये अटल बिहारी तक पहुंच नहीं सका था। राजकुमारी कौल भी अटल को पसंद करती थी, लेकिन उनके परिवार वाले अटल के आरएसएस के साथ जुड़े होने और राजनीति में होने की वजह से कभी पसंद नहीं किया और कौल अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा पाई। आज़ादी के समय जब बंटवारे में अफरा तफरी मच रही थी, उस समय राजकुमारी कौल को कॉलेज के प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौल के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया। इसके बाद अटल जी ने अपनी जिंदगी संघ और राजनीति के नाम कर दिया। कई बार घर वालों की तरफ से शादी का दबाव बनाया गया। शादी की बात सुनकर अटल घर से भागकर दोस्त के घर छुपे रहते थे। ये अधूरी लव स्टोरी अनसुलझी बनती है जब सांसद बनने के बाद वाजपेयी जी दिल्ली आ जाते हैं। उस समय अपने पति ब्रिज कौल, जो रामजस कॉलेज के प्रोफेसर थे, वहीं पर राजकुमारी कौल उसी कॉलेज में वार्डन बन गई थी। वहीं पर अटल और राजकुमारी की सालों के बाद दोबारा मुलाकात होती है और सालों से दबी कॉलेज की मोहब्बत दोबारा लौट आई। पत्रकार कुलदीप नैयर कहते हैं कि ये प्रेम कहानी राजनीति की दुनिया में घटी सबसे महान प्रेम कहानी है। राजकुमारी कौल अटल के परिवार की अच्छी दोस्त के साथ परिवार का अहम हिस्सा बन गई। जब अटल बिहारी वाजपेयी को सरकारी घर मिला तो राजकुमारी कौल और उनके पति ब्रिज कौल और उनके 2 बच्चे अटल बिहारी के साथ रहने आ गए। राजकुमारी के पति से अटल बिहारी की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। राजकुमारी कौल सैवी पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में उनके और अटल बिहारी के रिश्ते पर उन्होंने माना था कि उनका और अटल का रिश्ता काफी गहरा है, जो दूसरों की समझ से परे है। उन्होंने अपने पति के बारे में इस रिश्ते को लेकर कहा कि मुझे कभी भी अपने और वाजपेयी के रिश्ते को लेकर सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरे बीच विचारों का तालमेल बहुत अच्छा रहा है। वाजपेयी की जीवनी पर लिखी एक और किताब हार नहीं मानूंगा के लेखक विजय त्रिवेदी ने अपनी किताब में बताया है कि ये प्रेम कहानी करीब 50 साल तक चला, जो किसी से छिपी नहीं है और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि प्रधानमंत्री आवास में प्रोटोकॉल से बाहर के लोग रह रहे हों, लेकिन किसी को उनकी मौजूदगी से कोई आपत्ति नहीं थी। सियासी दुनिया में भी कभी वाजपेयी जी की इस प्रेम कहानी को लेकर कभी किसी ने ना कोई बयानबाजी की और न ही कभी मीडिया ने कोई मसाला बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी सारी उम्र कुंवारे रहे, लेकिन उसके सुख दुख में साथ देने को उनका सच्चा प्यार हमेशा उनके साथ रहा। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि मैं कुंवारा हूँ लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ।